वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेसन में जो हमने हिमालय प्रदेश के बारे में पढ़ा था उससे संदर्भित कुछ क्वेश्चंस हैं। वहाँ उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बिना देरी के लिए शुरू करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों एवं भौतिक प्रदेशों में बांटा है? अगर हम बात करते हैं भारत में भू आकृतिक प्रदेशों के संदर्भ में, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत को हम 6 भू आकृतिक प्रदेशों की बात में बांटते हैं। अब अगर हम बात करते हैं भारत के लिए कि भारत में भू आकृतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो भू आकृतिक प्रदेश तो भारत में 6 हैं, भौतिक प्रदेश भारत में 4 हैं, और अगर उत्पत्ति के आधार पर हम भौतिक प्रदेश 5 हैं, उत्पत्ति के आधार पर हम भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर भौतिक प्रदेश सिर्फ 4 हो जाते हैं। अब कौन से हैं ये 4 भौतिक प्रदेश उत्पत्ति के आधार पर? तो इनमें फर्स्ट होता है हिमालय। हिमालय सेकंड होता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार और सागर तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। ये 4 भूआकार हैं जो कि उत्पत्ति के आधार पर हैं हमारे भारत में। ओके, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भारत में गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तो भारत में गोंडवाना लैंड का जो अवशेष है वो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूरा अरावली से लेकर लास्ट में जो हमारी पश्चिमी घाट पर्वतमाला कन्याकुमारी तक का जो पूरा जो पोर्शन है, नीलगिरी तक का पठार, वो सभी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन है? विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला आप जानते ही हैं, ये है हिमालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जो हमारा हिमालय है ये किस काल से संबंधित है? तो हिमालय है ये टर्शियरी काल से संबंधित है। हिमालय टर्शियरी काल से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। टर्शियरी काल से संबंधित है हमारा हिमालय, टर्शियरी या हम कहते हैं इसको तृतीयक युग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हिमाचल हिमालय किस हिमालय का भाग है? दोस्तों, अपने जो वीडियो बनाए थे उनमें हिमाचल हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो जो मध्य हिमालय है या जिसको हम लघु हिमालय कहते हैं, ये लघु हिमालय ही हिमाचल हिमालय का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जम्मू पहाड़ियाँ किस हिमालय को कहते हैं? तो जम्मू पहाड़ियाँ हम शिवालिक को कहते हैं। दून और द्वार घाटियों का संदर्भ किससे है? तो दून और द्वार घाटियाँ ये कुमायूं या शिवालिक का पार्ट है। दून जैसे देहरादून और द्वार जैसे कि हरिद्वार। बुग्याल और पयार क्या हैं? बुग्याल और पयार ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय कौन से किनारे पर स्थित है? हिमालय कौन से किनारे पर स्थित है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपको कि हिमालय, देखो हिमालय अभिसारी किनारे पर स्थित है। एक्चुअल में अभिसारी किनारे किस तरह से बने कि ऊपर तो है अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड या हमारी इंडियन प्लेट, बीच में था टेथिस सागर, बीच में था टेथिस सागर। तो जब दो प्लेटें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर सरकती हैं, मध्य में जो भूआकार जो किनारे बनते हैं उनको हम अभिसारी किनारा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय का वरद पुत्र कौन है? तो हिमालय का वरद पुत्र है नेपाल। एमसीटी, एमबीटी, एचएफएफ क्या है? एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमबीटी मेन बाउंड्री फॉल्ट, एचएफएफ ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट ये जितने भी हैं ये हिमालय की जो श्रृंखलाएं उनके मध्य के भ्रंश हैं। इसके लिए आप वीडियो देखेंगे आई बटन में प्रेस करके, ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ प्रेस करके देखेंगे। नेक्स्ट है, हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो भारत का भाग है। तो हिमालय का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, ये ध्यान रखना। केटू कहाँ स्थित है? केटू ये स्थित है कराकोरम में। केटू कराकोरम में स्थित है और भारत का सर्वोच्च शिखर है और विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? तो भारत का एकमात्र
एकमात्र शीत मरुस्थल है हमारा लद्दाख, ठीक है, ये ध्यान रखना। पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है, तो पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये एक शीत मरुस्थल भी है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ओके, हिमालय की श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? हिमालय की श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो सिंपल है। सबसे पहले जो आ जाएगी वो आ जाएगी काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, ठीक है, उसके बाद महान हिमालय, फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधार। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिमाचल पर्यायवाची है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय किसका पर्यायवाची है? ये यूपीपीसीएस में 2008 में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है। हिमाचल हिमालय किसका पर्यायवाची है? तो हिमाचल हिमालय मध्य हिमालय या लघु हिमालय का पार्ट है। आंसर हो जाता है हमारा मध्य हिमालय। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। पश्चिमी हिमालय जो है वो संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो पश्चिमी हिमालय, देखो जो पश्चिमी हिमालय ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला है। और पूर्वी हिमालय असम अरुणाचल वाला है। तो पूर्वी हिमालय तो जाना जाता है कार्बनिक खनिजों के लिए, सी ऑप्शन हो जाता है यदि पूर्व होता तो पश्चिमी हिमालय में सिर्फ हमें मिलते हैं वन। तो पश्चिमी हिमालय जो संसाधन है वो वनों के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन ये हमारा जो लद्दाख वाला पोर्शन है, ये एक डायग्राम में आपको हल्का सा मैं बता देता हूँ। इस तरह से हमारा जो भारत बनता है तो ये तो आ जाता है इधर पीओके, और ये वाला है, ये लद्दाख में जो रीजन पड़ता है ये है अक्साई चीन। तो ये अक्साई चीन है, इसको हम COK भी कहते हैं, ये COK भी कहलाता है, ठीक है। तो ये ही अक्साई चीन कहलाता है, तो ये लद्दाख श्रेणी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल जो श्रेणी है ये मध्य हिमालय का पोर्शन है, और पीर पंजाल जो श्रेणी है ये मिलती है हमें जम्मू कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे नवीन है? तो सबसे नवीन अजंता, ये प्रायद्वीपीय भारत में है। कैमूर प्रायद्वीपीय भारत में है। पटकोई, ये पटकोई भूमि अरुणाचल प्रदेश में है और असोम हिमालय का पार्ट है। तो जो हिमालय है वो विश्व का नवीनतम भाग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो पटकोई की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे नवीनतम हैं, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें देखें तो इसमें सी ऑप्शन को देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो इसका आंसर हो जाता है सी, ठीक है। तो सी ये उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्न में से कौन नवीन पर्वत श्रेणी है? तो पता लग रहा है विंध्याचल प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, अरावली प्रायद्वीपीय है, अनामलाई भी प्रायद्वीपीय, तो शिवालिक हिमालय का पोर्शन है। तो ये हमारा सबसे नवीन पोर्शन हो जाता है। ओके, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? तो लघु हिमालय कौन है वास्तव में? लघु हिमालय है जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं वो। तो मध्य हिमालय ऐसा होता है, देखो ये ट्रांस हिमालय, ऐसे ये ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये उप हिमालय। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा मध्य हिमालय। तो अब हम देख सकते हैं किस किस के मध्य होगा। तो ये हो गया मध्य हिमालय और ये हो गया उप हिमालय। उप हिमालय इसमें कौन आ जाएगा? बी ऑप्शन बन जाएगा कि महान हिमालय और उप यानी शिवालिक के बीच में है। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में बन जाएगा। आंसर हो गया इसका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जो डायग्राम है, मानचित्र दिया हुआ है, उसमें ऊपर से दक्षिण की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्रम बताना है, 1 2 3 4। तो ये वही है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसका आंसर हो जाएगा सी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का भाग नहीं है? तो हिमाचल, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, उत्तर प्रदेश। ओके, आगे बात करते हैं। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो है, जो अपन ने हिमालय पढ़ा था, उसी पोर्शन में से कुछ बुक्स जो हैं उन वहाँ से मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। तो आगे बात करते हैं। हिमालय की जो रचना है समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनमें सबसे प्राचीन है हमारा वृहत हिमालय। वृहत हिमालय सबसे प्राचीन है। एक्चुअल में जो वृहत हिमालय को हम महान हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय बना है ओलिगोसीन काल में। ओलिगोसीन काल में महान हिमालय बना है, ओलिगोसीन काल में। और इसके अलावा उसके बाद फिर आ जाता है मध्य हिमालय, तो वो बना है मायोसीन। मध्य हिमालय मायोसीन में बना है, मध्य हिमालय मायोसीन। और उसके बाद जो उप हिमालय है यानी जो शिवालिक श्रेणी है वो प्लायोसीन काल में बना है, प्लायोसीन काल में बना है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें जो सबसे पुराना है वो ओलिगोसीन है। ओलिगोसीन काल में हिमालय की रचना हुई है। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमारे हिमालय से संबंधित थे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे हिमालय के प्रसिद्ध दर्रों की। ओके फ्रेंड्स, वीडियोज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।